हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टिक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो जावास्क्रिप्ट की 3rd नंबर एसओपी हम लोग को दी गई है, इस 3rd नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, यह आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के 3rd नंबर एसओपी का क्वेश्चन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है क्रिएट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, उसके अंदर हम लोग को वेरिएबल्स भी यूज करना है। जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन, जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज करना है एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी उसके अंदर यूज करना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे फॉर लूप वगैरह जैसे बोला जाता है, जिसे मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा जब हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन क्या है उससे भी मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा, और वेरिएबल हम लोग कौन से क्रिएट करेंगे उससे मैं आप लोगों को आगे प्रोग्राम में क्रिएट करते हुए क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को दिया गया है टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे यूजर से हम लोग को एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है एंड काउंट नंबर ऑफ ओल्स इन द गिवन स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर कितने ओल्स है उसे हम लोग काउंट करना है, उसे नंबर में यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि उसके अंदर कितने ओल्स यहाँ पे हम लोग को दिए गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजर ने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप किया, उसकी जो भी है जैसे जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट टाइप किया, इसके अंदर हम लोग को ओल्स चेक करना है। अब ओल्स मतलब क्या है ये आप लोगों को पता ही है। ओल्स में हम लोग को यहाँ पे टोटल 5 अल्फाबेट्स लेटर दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे ए, उसके बाद में ई है, उसके बाद में आई, उसके बाद में ओ है, और उसके बाद में यहाँ पे यू है। तो ए ई आई ओ यू, यहाँ पे इसे ओल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ओल्स उस स्ट्रिंग के अंदर कितने, ये हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे यूजर ने जो भी स्ट्रिंग टाइप किया जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है इसके अंदर ओल्स कितने। तो यहाँ पे जे के बाद में ए शो हो रहा है, ये फर्स्ट ओल्स हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद वी के बाद में सेकंड ए, यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ओल्स हम लोग को मिल गए, और आर के बाद में यहाँ पे आए तो ये 3rd नंबर ओल्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में इसमें टोटल यहाँ पे 3 ओवल्स है। तो यहाँ पे आप लोगों के प्रोग्राम में इसके आउटपुट में आना चाहिए जो भी स्ट्रिंग टाइप किया उसके अंदर यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट टाइप किया तो इसके अंदर 3 नंबर ऑफ ओवल्स यहाँ पे उसके अंदर दिए गए। तो इस टाइप का ये प्रोग्राम आप लोगों को क्रिएट करना है। तो जैसे ये हम लोग अपना प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे विंडो की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे VS। अब VS टाइप करने के बाद में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इसे कहा जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब VS कोड में जो मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, तो यही प्रोग्राम की जो कोडिंग है आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी यूज करोगे तो भी सेम आउटपुट आप लोग को मिल जाएगा। आउटपुट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने आप लोग के लिए क्रिएट किए जावास्क्रिप्ट की SOP 1 और SOP 2 की, तो इन वीडियोस की लिंक मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख लेना। एंड एडवांस वेब डिजाइनिंग की जो टोटल 8 SOP आप लोग को दी गई, इस 8 SOP का क्या सोल्यूशन है इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोग के लिए वीडियोस क्रिएट किए हुए। जो साइंस की प्लेलिस्ट है आप लोग की 12 की, उसके अंदर ये सभी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद में जैसे हम लोग ये SOP 3rd सॉल्व करें जावास्क्रिप्ट की, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इस फाइल का नेम दे देंगे JSSOP3। JSSOP3 हम लोग फाइल नेम है .html, ये उसका एक्सटेंशन दे देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख लोगे, यहाँ पे आप लोग JSSOP3.html ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग HTML की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे HTML में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे HTML का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे प्रीवियस 2 वीडियोस में भी हम लोगों ने मेटा टैग और lang यहाँ पे ऐसे रिमूव किए थे, तो इस वीडियो में भी हम लोग जैसे ये वाले पार्ट की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे, और जो यहाँ पे lang दिया हुआ HTML में इसे भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ताकि बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में इस SOP का हम लोग टाइटल दे देंगे, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे SOP3 तो हम लोग यहाँ पे SOP3 दे देंगे, JSSOP3 ये उसका टाइटल होगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग में आ जाएंगे और यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे, और जो हम लोग का क्वेश्चन इसे भी हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो एक साइड आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सही से शो हो जाएगा, और एक साइड आप लोगों ने जो भी कोडिंग की हुई जो भी प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे सही से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों को एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, तो यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे होगा, यूजर जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर देंगे उसके टेक्स्ट बॉक्स में, और जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे उसे चेक करना है उसके अंदर कितने ओवल्स है और नंबर में वहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर देंगे, लेकिन फॉर्म क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम लोग H1 एक टैग दे देंगे और हेडिंग दे देंगे उसका कि यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे यूजर को टाइप करना है एंटर अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप लोग एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट शो करना है आप लोग H1 टैग के बिटवीन यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग H1 टैग के बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर देंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेंगे और फॉर्म टैग के बिटवीन
अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और टाइप कर देंगे इनपुट। अब ये इनपुट टैग नेम है। अब इनपुट टैग के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हुए, तो उन वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं, वो डिटेल वीडियो है। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में और बटन के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, तो इनपुट टाइप यहाँ पे हम लोग जो इसका टाइप है टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे, नेम एट्रीब्यूट की मदद से इसका नेम दे देंगे T1 और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये हुआ हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का पार्ट कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग को एक बटन भी चाहिए, तो फिर से हम लोग यहाँ पे इनपुट ये टैग नेम दे देंगे और उसका टाइप यहाँ पे हम लोग जैसे बटन भी आप लोग दे सकते हैं या जैसे यहाँ पे सबमिट भी आप लोग दे सकते हैं। सबमिट दोगे तो भी आप लोग के वेब पेज पे बटन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सबमिट दो, बटन दो, या फिर यहाँ पे इनपुट टैग की जगह पे अगर आप लोग बटन टैग दोगे तो भी आप लोग के वेब पेज पे आपका बटन शो हो जाएगा। यहाँ पे जिसकी उसकी कोडिंग अलग अलग होती है, तो यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट किए और इसका जो नेम हम लोग देंगे बटन का, ये दे देंगे BTN। उसका बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आप लोग को शो करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटन के ऊपर सबमिट शो हो रहा है, तो ऐसे हम लोग को एक टेक्स्ट शो करना है अपने बटन के ऊपर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू ये एट्रीब्यूट ले लेते हैं और उस वैल्यू में आप लोगों को जो भी वैल्यू देना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे चेक OLs ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो ये टेक्स्ट आप लोग के बटन के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे वो हम लोगों का H1 में से हम लोग ने एंटर स्ट्रिंग दिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे बटन लिए। अब जैसे मैं इसका आउटपुट आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन की F5 प्रेस कर देंगे। F5 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम इस साइड आप लोग देख सकते हैं रन होगा। रन होने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 में एंटर स्ट्रिंग दिया हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए यहाँ पे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ हम लोगों का। और इनपुट टाइप सबमिट लेते यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबमिट का एक बटन शो होगा और जो उसके ऊपर वैल्यू दी हुई है हम लोगों ने वैल्यू चेक OLs, तो ये टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके बाद में और एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज करने ले, जैसे मैं आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म टैग के बाद में एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का अपना जो भी कोड है इसे यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो प्रोग्राम में हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट हम लोग को प्रोग्राम में यूज करना है, तो जिसके लिए हम लोग बोला है मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, उसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट ये टैग देना है और स्क्रिप्ट टैग के बिटवीन यहाँ पे आप लोगों को जो भी फंक्शन क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोडिंग करना है, अब ये स्क्रिप्ट टैग के बिटवीन ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देंगे, जिसका यहाँ पे फंक्शन नेम हम लोग दे देंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देना। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ काउंट OLs, यहाँ पे ये मैं फंक्शन नेम दे रहा हूँ और यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट ओपन क्लोज आप लोग करना है। उसके बाद में एंटर करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है। अब फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स जैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे where ये कीवर्ड ले लेंगे। अब हम लोग अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे I क्रिएट कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे ch ले लेंगे, str और यहाँ पे काउंट। अब काउंट वेरिएबल्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोग यूजर की स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने OLs है उसे यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे फिलहाल उसके अंदर कोई भी नंबर्स नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग 0 दे देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में हम लोगों ने टोटल 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए, I, ch, str और काउंट इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू असाइन की हुई। अब यहाँ पे मैं एक एक वेरिएबल क्लियर कर दूं आप लोगों को। यहाँ पे जैसे str वेरिएबल है, इसे हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब str में जो भी यूजर की स्ट्रिंग है उसके अंदर हम लोग को स्टोर करना है। तो यहाँ पे str इक्वल टू, अब यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग कहाँ से लेंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स किसका है, तो इस फॉर्म का है। अब इस फॉर्म का हम लोग पहले नेम दे देंगे। फॉर्म का नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ये फॉर्म 1 है हम लोगों का, तो यहाँ पे फॉर्म 1 दे देना। तो यहाँ पे आप लोग टाइप कर देंगे str इक्वल टू फॉर्म 1। ये फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या दिया हुआ है T1, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे T1 और उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग लेंगे तो वैल्यू यहाँ पे str इस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे form1.t1.value उसका अंदर सेमीकोलन देना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग को यूज करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर लूप हम लोग यूज कर देंगे। फॉर लूप में फर्स्ट जो हम लोग ने वेरिएबल I क्रिएट किए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे। उसका सेमीकोलन I लेस देन, अब यहाँ पे लेस देन क्या करना है, जो स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे str ये वेरिएबल यूज किया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो str डॉट यहाँ पे हम लोग उसकी लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लेंथ चेक करना है, तो str डॉट लेंथ ये टाइप करना है और उसके बाद में I को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते रहेंगे, तो यहाँ पे I प्लस प्लस दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे ओपन कर से क्लोज कर लिया। फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ch वेरिएबल क्रिएट किया कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू उसके अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, तो उसके अंदर हम लोगों को जो स्ट्रिंग है इसे यहाँ पे चेक करना है। तो str डॉट यहाँ पे जैसे आप लोग को दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन, तो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन आप लोगों को यूज करना है। जैसे यहाँ पे इसे कहा जाता है चार ऐड।
अब चैर एट बोल दो या कैर एट बोल दो, यहाँ पे जो अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे चैर एट या फिर कैर एट आप लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसे इनबिल्ट फंक्शन बोला जाता है, लेकिन कैर एट यहाँ पे इसे मेथड कहा जाता है। अब ये मेथड काम क्या करता है, जो भी आप लोग की स्ट्रिंग है, जो भी कैरेक्टर है, उसके अंदर वो स्पेसिफाई करता है पोजीशन और वहाँ पे इन नंबर में और उसे यहाँ पे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कैर एट यहाँ पे दे देंगे और उसके अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल है आप लोगों का आई, इसका नेम आप लोग यहाँ पे देना है। आई देने के बाद में यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन दे दोगे और सेमीकोलन देने के बाद में एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन यूज कर देंगे। इफ कंडीशन यहाँ पे देने के लिए आप लोगों को ओवल्स यहाँ पे चेक करना है। तो ओवल्स स्ट्रिंग जो है हम लोगों की यहाँ पे रिटर्न करने के लिए CHA वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे CH इक्वल टू अब फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे आता है स्मॉल a, तो यहाँ पे स्मॉल a टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे और साइन देना है और फिर से आप लोग CH इक्वल टू यहाँ पे आप लोग कैपिटल A दे दोगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूजर टाइप कर देगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में वो स्मॉल भी हो सकती है या फिर कैपिटल भी हो सकती है, जो लोअर केस अपर केस होंगे तो वहाँ पे उसे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे A स्मॉल दें तो यहाँ पे A कैपिटल दो। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग और सिंबल दे देंगे। अब जैसे AEIOU यहाँ पे हम लोग दे देंगे, जैसे स्क्रीन मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसे हम लोग कॉपी कर देंगे। जैसे सिलेक्ट कर दो, Ctrl+C कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हुआ हम लोगों का A। उसके बाद में EIOU। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे A के बाद में E आना चाहिए तो यहाँ पे E दे देंगे स्मॉल और यहाँ पे हम लोग कैपिटल E दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पे AEI तो यहाँ पे स्मॉल I दे देंगे, यहाँ पे कैपिटल I दे देंगे। I के बाद में आता है O, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल O दे देंगे और यहाँ पे कैपिटल O दे देंगे। उसके बाद में लास्ट में आता है U, तो यहाँ पे स्मॉल U हम लोग दे देंगे और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कैपिटल U दे देंगे। तो AEIOU, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप लोग एरर शो होगा, जैसे आप लोग देखो एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा और है इससे पहले हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में इसके बाद में आप लोग को सेमीकोलन वगैरह देना नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें यहाँ पे मोस्टली जितने भी यूजर है उन लोगों की गलती सिर्फ यही पे होती है, जैसे फंक्शन क्रिएट करते हो यहाँ पे सेमीकोलन आता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे सेमीकोलन दोगे तो ये प्रोग्राम सही से रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। जैसे फॉर लूप है या इफ कंडीशन है, इन लोगों के आगे कभी भी सेमीकोलन आता नहीं है, तो यहाँ पे भी सेमीकोलन देना नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे जो हम लोगों को काउंट मतलब ओवल्स कितने, तो यहाँ पे काउंट ये प्लस प्लस करता चला जाएगा और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो काउंट है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ओवल्स मिल जाएंगे काउंट वेरिएबल्स में यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम लोगों ने 0 दी हुई है, तो यहाँ पे काउंट में जितने भी यहाँ पे ओवल्स मिल जाएंगे उससे वहाँ पे वो इंक्रीज करते चला जाएगा 1 2 3 जितना भी है, और यहाँ पे इसके अंदर ये स्टोर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे जो एक काउंट है इसे हम लोग को प्रिंट करना है, इसके अंदर कितने ओवल्स नंबर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है और यहाँ पे देना है आप लोगों को अलर्ट, एक हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। और जो मैसेज हम लोग अपने वेब पेज पे शो करना है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ काउंट द नंबर ऑफ ओवल्स इन अ स्ट्रिंग इज और यहाँ पे कॉलन दे देंगे और उसके बाद में यहाँ पे काउंट प्लस ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे काउंट और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। सेमीकोलन देने के बाद में ये प्रोग्राम आप लोग कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसे फंक्शन कब रन होना चाहिए, जब आप लोगों को यूजर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर देंगे और जैसे सबमिट इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आप लोगों का ये फंक्शन रन होना चाहिए। तो फंक्शन रन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को और एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करना है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है ऑन क्लिक इवेंट एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक ये एक इवेंट है जिसे हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक ये एट्रीब्यूट एज ए यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इक्वल टू में अब जो फंक्शन नेम है आप लोगों का, फंक्शन नेम आप लोगों ने क्या दिया हुआ है काउंट ओवल्स, तो यहाँ पे इसे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, Ctrl+C कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट एट्रीब्यूट एज हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन नेम दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को रन किया हुआ है, जैसे इसे मैं हाफ स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हम लोग का प्रोग्राम रन है, जैसे इसमें सिर्फ हम लोग Ctrl+S सेव कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था, जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, मैं फिर से एक बार टाइप कर देता हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे चेक ओवल्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ द ओवल्स इन अ स्ट्रिंग इज 3। तो यहाँ पे 3 आंसर आप लोगों को शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे जावास्क्रिप्ट में जैसे जे स्मॉल किए आप लोगों ने, ए कैपिटल किए और यहाँ पे वी ए टाइप किए, उसके बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट पूरा टाइप किए, लेकिन आई यहाँ पे मैं फिर से कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे पीटी टाइप किए। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे स्मॉल कैपिटल में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और जैसे चेक ओवल्स पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते 3 यहाँ पे आप लोगों को नंबर उसका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रोग्राम को, जैसे मैं यहाँ पे से मैक्सिमाइज कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना और आप लोग अपना नेम, जैसे यहाँ पे जो आउटपुट में आप लोग अपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में नेम दे देना
और यहाँ पे चेक ओवल्स करना और चेक करना आपके नेम में कितने ओवल्स यहाँ पे आ जाते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे आप लोगों के नेम में अगर ओवल्स 0 भी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि 0 ओवल्स आ रहे हैं। आप लोग जो भी ओवल्स वहाँ पे नंबर आप लोगों को शो होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में जैसे यहाँ पे 3 शो हो रहा है तो वो नंबर सिर्फ मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों का ये प्रोग्राम सही से रन हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही जावास्क्रिप्ट के 3rd नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।